तो जी आज का टॉपिक है ईथर्स, राइट। इट इज द सेकंड पार्ट ऑफ द चैप्टर। हमने अल्कोहल्स कर लिया, फिनोल्स कर लिया, अब हम करने वाले हैं ईथर्स। ईथर्स में बड़े सिंपल सा ही है, बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है, सिंपल सिंपल सी रिएक्शन है। तो ईथर्स जो जनरल फॉर्मूला दैट इज ROR डैश, ठीक है जी, ROR डैश। तो ये क्या होते हैं, हमारे अलग अलग टाइप के होते हैं। तो हम इसके लिए नेक्स्ट टॉपिक करते हैं, दैट इज क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ ईथर्स। क्लासिफिकेशन ऑफ ईथर्स, राइट। तो सिंपल पहला है सिंपल और सिमेट्रिकल ईथर, सिंपल और सिमेट्रिकल ईथर्स। सिंपल और सिमेट्रिकल ईथर्स में क्या होगा, ये जो हमने यहाँ पे बात किया, R जो है दैट विल बी इक्वल टू R डैश। जो दो एल्काइल ग्रुप लगे हैं हमारे ईथर्स के साथ, वो दोनों सेम रहेंगे, राइट। तो उसे हम क्या बोलते हैं, सिंपल और सिमेट्रिकल ईथर्स। इसका एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे हमने यहाँ पे किया CH3OCH3, CH3 CH2OCH2CH3। These are symmetrical ethers, right? सेम रहेंगे। ऑनलाइन लॉगिन करते हैं तो लॉगिन जरूर कुछ बता रहे हैं कि गूगल से टाइम गूगल आता है ना। चलिए, सिंपल और सिमेट्रिकल ईथर्स हो गए ये। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ C6H5OC6H5, ठीक है। दोनों तरफ जो है हमारे एल्काइल ग्रुप जो है दे आर सिमिलर, तो उसे हम बोल देते हैं सिंपल और सिमेट्रिकल ईथर्स। नेक्स्ट लिखिए मिक्स्ड और अनसिमेट्रिकल ईथर, मिक्स्ड और अनसिमेट्रिकल ईथर। अब मिक्स्ड और अनसिमेट्रिकल ईथर में क्या होगा, जो R और R डैश है दे आर नॉट इक्वल। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं हम CH3OCH2CH3, एक तरफ मिथाइल ग्रुप है और दूसरी तरफ क्या हो गया हमारा इथाइल ग्रुप हो गया। दो डिफरेंट ग्रुप्स लगे हुए हैं, तो उनको हमने क्या बोल दिया, मिक्स्ड और अनसिमेट्रिकल ईथर्स, ठीक है जी। और एग्जांपल जैसे हमने लिया CH3OC6H5, एनिसोल बोलते हैं हम। दो अलग अलग ग्रुप लग गए। उसके बाद आगे हम इसे और कर सकते हैं एलिफेटिक एंड एरोमेटिक में, एलिफेटिक एंड एरोमेटिक ईथर। एलिफेटिक में क्या होगा, जैसे हमने एग्जांपल ले लिया CH3CH2CH3, चाहे वो मिक्स है चाहे वो सिमेट्रिकल है, उससे कोई मतलब नहीं आएगा। एलिफेटिक है क्योंकि यहाँ पे क्या है, हमारे एल्काइल ग्रुप की अटैचमेंट है। एलिफेटिक में क्या, एरोमेटिक में क्या होगा, हमारा एक बेंजीन रिंग रहेगा, उसके साथ में हमने कुछ भी लगा, दोनों तरफ एरोमेटिक लगा दीजिए। दैट्स इट। तो एक तरफ एलिफेटिक और एक तरफ एरोमेटिक, या दोनों तरफ एरोमेटिक हो जाएंगे, तो उन्हें हम बोल देंगे एरोमेटिक ईथर्स, ठीक है जी। एक और होते हैं हमारे साइक्लिक ईथर्स, इपॉक्सी जिन्हें हमने बोला था।
CH2O CH2, these are cyclic ethers. OCH2 CH2 CH2, that's it. This is again cyclic ether. Fine, clear है जी? बेसिक फॉर्मूला जो है वो सेम ही रहेगा। ठीक है जी। तो किस तरीके से क्लासिफिकेशन किया हमने? सिंपल और सिमेट्रिकल, मिक्स्ड और अनसिमेट्रिकल, एलिफेटिक ईथर्स, एरोमेटिक ईथर्स एंड साइक्लिक ईथर्स। बुक में आपको एनसीईआरटी में सिर्फ दो ही मिलेंगे, सिंपल एंड सिमेट्रिकल। वो आगे फर्दर हमने अपनी तरफ से उनको एक्सटेंड कर दिया, किस तरीके से हम उन्हें बना सकते हैं। अब बात करेंगे हम इनके नॉमेनक्लेचर के बारे में। नॉमेनक्लेचर के बारे में, अब जो ओ आर ग्रुप होता है उसको हम एल्कोक्सी ग्रुप बोलते हैं, एल्कोक्सी ग्रुप्स बोलते हैं। अब ईथर जो होते हैं ना भैया, वो बड़े ही रिएक्टिव होते हैं। ईथर जो है दे आर वेरी रिएक्टिव। क्या करते हैं ईथर्स, अगर आप इसे एयर में रख देते हो तो ड्यू टू पर ऑक्सी लिंकेज वहां पे दे कैन बी एक्सप्लोजिव, दे कैन बी एक्सप्लोजिव। आपने ईथर्स रखे, उनको एयर में रखा, एयर में क्या होएगा, हमने पढ़ा आर ओ आर था, तो एयर की वजह से पर ऑक्सी लिंकेज होगी। पर ऑक्सी लिंकेज कौन सी थी? ओ ओ, दो ओ इकट्ठे आ जाएंगे, उसकी वजह से वो एक्सप्लोजिव नेचर का हो जाएगा। ठीक है साहब, क्लियर? प्रॉपर्टी है उसकी। ऑक्सीजन में क्या होता है, हमारे पास डबल बॉन्ड होता है, ठीक है, और जो पर ऑक्सी लिंकेज है उसमें ओ और ओ के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है। जैसे हाइड्रोजन पर ऑक्साइड हमने लिया, पर ऑक्सी लिंकेज, तो ऐसा नहीं है ये ऐसा आएगा, दिस इज दिस पर ऑक्सी, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, पर ऑक्सी लिंकेज ये होगी। मतलब क्या हुआ, आर ओ आर था, उसका ऑक्सीडेशन होने की वजह से कुछ ये बन गया, दिस इज नोन एज पर ऑक्सी लिंकेज। क्लियर हुआ? इसकी वजह से दे कैन बी एक्सक्लूसिव इन नेचर। तो अभी हम नोमेनक्लेचर की बात कर रहे थे, नोमेनक्लेचर पे आते हैं। नोमेनक्लेचर में क्या होगा, दो टाइप के नाम लिखेंगे हम इसमें, कॉमन नेम और दूसरा होता है आईयूपीएसी नेम। कॉमन नेम में हम क्या लिखते हैं इसका, एल्काइल एल्काइल ईथर, एल्काइल एल्काइल ईथर। और यहाँ पे आईयूपीएसी में क्या हो जाएगा, एल्कोक्सी एल्केन। अब ये एल्काइल एल्काइल ईथर कैसे लिखा जाएगा, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखा जाएगा, मिथॉक्सी, ठीक है, अगर मिथॉक्सी प्रोपोक्सी, मिथॉक्सी या इथाइल मिथाइल ईथर, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखेंगे, मिथॉक्सी नहीं आएगा, ठीक है। मिथाइल आ गया, प्रोपाइल आ गया, ईथर आ गया, इस तरीके से हम इसका कॉमन नेम लिखने वाले हैं, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आएगा। उसके बाद आईयूपीएसी में क्या होगा, जो छोटे वाला होगा, स्मॉलर वन जो होगा, स्मॉलर एल्काइल ग्रुप, वो हमारा एल्कोक्सी को रिप्रेजेंट करेगा, और एल्केन लार्जर एल्काइल ग्रुप, क्योंकि दो एल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं। जो हमारा लार्जर एल्काइल ग्रुप है वो हमारा एल्केन की तरह काम करेगा, और जो छोटा ग्रुप है दैट विल एक्ट एज एल्कोक्सी। एग्जांपल देख लेते हैं। हमने यहाँ पे क्या किया, CH3OCH3। अब यहाँ पे इसका नाम कैसे लिखा जाएगा, कॉमन नेम लिखते हैं पहले हम, मिथाइल मिथाइल ईथर, क्योंकि एल्काइल एल्काइल ग्रुप था। तो इसकी जगह हम क्या कर सकते हैं, ये मिथाइल है ये भी मिथाइल है, तो मैं इसको डायरेक्टली इकट्ठा लिख सकता हूँ, डाइमिथाइल ईथर। क्लियर है जी, डाइमिथाइल ईथर। और अदरवाइज इसका नाम लिखना होगा आईयूपीएसी में, तो क्या आ जाएगा,
एक वाला एल्कोक्सी ग्रुप, एक एल्केन, दोनों बराबर क्या है कार्बन चेन, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं मिथॉक्सी मिथेन। एक और हमने लिखा CH3OCH2CH3। अब यहाँ पे कॉमन नेम में क्या होगा, ये इथाइल ग्रुप है, ये मिथाइल ग्रुप है, दिस इज इथाइल, उसके बाद आ जाएगा मिथाइल, और तीसरा आ जाएगा ईथर। इथाइल मिथाइल ईथर, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, ई पहले आ रहा था तो इथाइल लिखा, फिर मिथाइल, राइट। और अब इसका ये तो कॉमन नेम हो गया, IUPAC नेम लिखोगे तो क्या होएगा, ये वाला पार्ट क्या है, छोटा है, ये कार्बन चेन छोटी थी तो इसको हम क्या लिख देंगे, मिथॉक्सी। यहाँ पे दो चेन है, इसका नाम क्या हो जाएगा, इथेन, मिथॉक्सी इथेन। स्मॉलर एल्काइल ग्रुप को एल्कोक्सी बोलना ना, तो एक कार्बन वाला छोटा है, दो कार्बन वाला पेरेंट चेन हो जाएगा, तो एक वाले को क्या बोलेंगे, एल्कोक्सी। एक कार्बन है तो मिथॉक्सी हो जाएगा, और उधर दो कार्बन थे तो उसका क्या आ जाएगा, इथेन। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, सेम ही रहेगा। आप ये कहना चाह रहे हो CH3CH2OCH। अब पेरेंट चेन तो सेम ही है ना मेरे भाई, लेफ्ट हैंड राइट हैंड से कोई मतलब नहीं है, ये वाली चेन क्या है, छोटी, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, मिथॉक्सी। यहाँ पे तीन है तो दो है तो इथेन, उसे कोई मतलब नहीं, लेफ्ट साइड राइट साइड कोई मतलब नहीं। इसका क्या नाम होएगा, CH3CH3OCH2CH3। थोड़ा कॉमन सेंस यूज होगी, हो जाएगा। कॉमन सेंस आपको यूज करनी है। हाँ, इथॉक्सी प्रोपाइल, वेरी गुड, टू इथॉक्सी प्रोपेन। अब ठीक थे, थोड़ा सा गलत कर दिया हमने। ठीक है जी। अब देखो कैसे, मैंने आपको वही बोला ना, कॉमन सेंस थी कैसे यूज करनी है, सभी को समझ में आया कैसे आए टू इथॉक्सी प्रोपेन। ठीक है, मेरे जैसा कोई है तो बता सकता है, नहीं आया मेरे को, नहीं समझ में आया, मेरे वहां नहीं थी कॉमन सेंस, इट इज नॉट वेरी कॉमन इन कॉमन पीपल। अब समझ में आ रहा है ये चीज, मैंने उसी चीज को, इस चीज को रीराइट कर दिया ऐसे। और दिस इज 1 2 3। अब मुझे मालूम है OC2H5 को क्या बोलेंगे हम, इथॉक्सी। कौन सी पोजीशन पे लगा है वो, टू पे लगा है, ये पेरेंट चेन है, तो मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं, टू इथॉक्सी प्रोपेन। क्लियर है। अब भाई साहब ने कॉमन नेम के लिए कुछ कहा था, कॉमन नेम के लिए बताओगे। हाँ जी, प्रोपेन इथेन, ओके, प्रोपाइल इथाइल, प्रोपाइल इथाइल, इथाइल प्रोपाइल इज बेटर बिकॉज ये पहले आता है, प्रोपाइल बाद में आता है ना, बट थोड़ा सा मिसिंग है। हाँ जी, कॉमन नेम में टू नहीं आता। हाँ वेरी गुड, इथाइल आइसोप्रोपाइल ईथर। अब याद करो, हमने यहाँ पे OH ग्रुप लगा दिया, तो इसे क्या बोल रहे थे हम, आइसोप्रोपाइल एल्कोहल। अगर मैं यहाँ पे OH लगा दूं तो आइसोप्रोपाइल होएगा, प्रोपाइल आइसो के लिए क्या था, दोनों तरफ क्या होने चाहिए थे, CH3CH3 ग्रुप, यहाँ पे दोनों तरफ CH3CH3 है, तो ये तो आइसोप्रोपाइल हो गया, और ये वाला क्या है, इथाइल है,
तो इसका नाम हो जाएगा इथाइल आइसोप्रोपाइल ईथर। क्लियर है? हाँ जी सिंह साहब, रणवीर जी, सभी क्लियर है कैसे आइसो आया? ओ, आइसो, देखो हमने आइसो जब बचपन में पढ़ा था, तो बचपन इन द सेंस के हेलोल्केन्स अल्कोहल वगैरह में, अगर ये मैंने लिखा दिस इज, इसका क्या नाम है? आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, क्योंकि ये क्या है, इधर भी CH3 इधर भी CH3, तो इस वाले ग्रुप को हम क्या बोलते हैं? आइसोप्रोपाइल बोल देंगे। अब यहाँ पे OH लगा था तो अल्कोहल बोल दिया, अगर मैं यहाँ पे Cl लगा देता तो आइसोप्रोपाइल क्लोराइड हो जाता। समझ आ गया? अब ये तो पता लग गया कि भैया ये वाला पार्ट जो है आइसोप्रोपाइल है, मैंने यहाँ पे लिख दिया इथाइल इथाइल, ये वाला C2H5 था, क्योंकि एल्काइल एल्काइल ईथर था, ई पहले आ रहा था तो इथाइल लिख दिया, ये वाले का आइसोप्रोपाइल लिख दिया, और बीच में जो O आया उसको मैंने क्या लिख दिया? ईथर। राइट? क्लियर है? किसी को कोई कंफ्यूजन है भाइयों? नहीं है? तो ये भी हो गया हमारा, बस सिंपल सी चीजें थी। तो ये तो हो गया नॉमेनक्लेचर। तो हम आगे चलते हैं, ठीक है? चलो एक चीज करते हैं, एक और एक कॉमन एक चीज याद आया नॉमेनक्लेचर में, हमने एक ही फंक्शनल ग्रुप के बारे में बात की, यहाँ पे हम दो फंक्शनल ग्रुप लेते हैं। सपोज करो CH3 CHOH CH2 CH4 C2H5, अब इसका नाम क्या होगा? गड़बड़ कर दी थोड़ी सी, बाकी सही है। हाँ जी, थोड़ी सी करते हैं, आगे पीछे करो। अभी भी गलत है, मैं एक्शन पॉइंट पे आया। ठीक है, बताया? वेरी गुड, सही। और कोई? हाँ, गलत है। हम्म, गलत है। हाँ जी, बस। चलो अब आप सुन लीजिए, हमने यहाँ पे देखो जब भी हम नॉमेनक्लेचर करते हैं तो फंक्शनल ग्रुप को लोएस्ट लोकेंट देते हैं। अब एल्कोक्सी जो ग्रुप है दैट इज अ सबस्टिट्यूएंट, वो भी फंक्शनल ग्रुप नहीं है, तो हमें क्या प्रेफरेंस किसे देना है यहाँ पे? फंक्शनल ग्रुप को, एल्कोहल है 1 2 3 4, तो ये क्या आ जाएगा? 4 इथॉक्सी ब्यूट इन 2 होल, ब्यूटेन 2। समझ आया? सब आपने सही किया था, बट जो रूल है लोएस्ट लोकेंट रूल, फंक्शनल ग्रुप को हमें सबसे छोटी पोजीशन देनी। क्लियर है? आपको आता भी था बट आपने वो गलत कर दिया आते आते। इसमें सब्स्टिट्यूट ईथर इज नॉट अ फंक्शनल ग्रुप पहली चीज। जैसे क्लोरीन है, क्लोरीन इज नॉट अ फंक्शनल ग्रुप, वो एज अ सब्स्टिट्यूट यूज होता है। एल्कोक्सी जो है दैट इज अ, इफ यू रिमेंबर हमने जब नॉमेनक्लेचर किया था तो वहां पे OR मैंने आपको लिखवाया था एल्कोक्सी एज अ सब्स्टिट्यूट, इथॉक्सी इथॉक्सी प्रोपोक्सी, अगर आप लोगों ने लिखे थे तो कुछ चीज वहां पे क्लियर हो गया जी। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक लिखे, आइसोमेरिज्म इन ईथर्स। आइसोमेरिज्म इन ईथर्स। अब आइसोमेरिज्म का मतलब क्या है भैया? वो फिनोमेना जहां पे हमारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहेगा,
बट स्ट्रक्चरल या फंक्शनल अलग अलग टाइप का रहेगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहेगा। तो ईथर्स में हमारा जो सबसे पहला आइसोमेरिज्म है दैट इज फंक्शनल आइसोमेरिज्म। फंक्शनल आइसोमेरिज्म। अब फंक्शनल आइसोमेरिज्म से मतलब क्या है, क्या समझ में आता है फंक्शनल आइसोमेरिज्म? जैसे कि फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट होंगे, और कोई फंक्शनल आइसोमेरिज्म का डेफिनेशन मतलब क्या, आप कैसे एक्सप्लेन कर सकते हो, या आप थोड़ा इलैबोरेट और कर सकते हो? हाँ, वेरी गुड। दे हैव द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट वो दो अलग अलग फंक्शनल ग्रुप को रिप्रेजेंट करेंगे। दिस इज नोन एज फंक्शनल आइसोमेरिज्म। ठीक है, आपका भी ठीक था, थोड़ा सा और इलैबोरेट करके बोलोगे ठीक हो जाएगा। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पे हमने क्या किया, CH3CH2OH ले लिया। ये क्या है? मेरे यहाँ पे तो है ही नहीं, ऑटोमेटिकली ज्वाइन होते हैं यहाँ पे। मैंने बंद किया हुआ वेटिंग रूम, सब अपने आप आ जाते हैं, किसी को ज्वाइन नहीं करना, अपने आप आ जाते हैं। ठीक है जी। CH3CH2OH, तो ये क्या आएगा, CH3OCH। They have the same molecular formula, C2H6O। ये इसका सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, बट ये दो अलग अलग चीजों को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, बाकी डिटेल में नहीं जाएंगे, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं, बस याद रखिएगा। राइट, सेकेंड इज द मेटामेरिज्म। मेटामेरिज्म, इसका एक और एग्जांपल लिखना, वो भी लिख सकते हो, CH3CH2OCH2CH3। यहाँ पे आप लिख लीजिएगा CH3CH2CH2, CHOH लगा देते हैं, 10 C4H10O। यहाँ पे भी 3 तो 5 6 6 9 और 10 और एक और। ठीक है, यहाँ पे हमारे हो गए फंक्शनल आइसोमेरिज्म। क्लियर है? नेक्स्ट वी हैव मेटामेरिज्म। दिस इज इंपॉर्टेंट। अब मेटामेरिज्म का मतलब क्या होता था? 10 मिनट पढ़ा था हमने। हाँ जी, मेटामेरिज्म क्या था? किसी को याद आ रहा हो? धुंधला धुंधला नहीं, ओके, कोई इशू नहीं। अब जो मेटामेरिज्म है, सबसे पहली कंडीशन क्या होती है, वो हमेशा बीच में लगेगा, कभी भी एंड टर्मिनल कार्बन पे नहीं लगेगा, पहली चीज मेटामेरिज्म। ठीक है, और इसमें होता क्या है, देखो अभी हमने फंक्शनल ग्रुप पढ़ा था, कौन सा फंक्शन, मतलब हम ईथर्स की बात करते हैं। ईथर जो है वो बीच में है, कभी टर्मिनल पे गया नहीं गया, टर्मिनल पे गया तो उसका फंक्शनल ग्रुप चेंज हो गया, वो OH में कन्वर्ट हुआ, जिसकी वजह से फंक्शनल ग्रुप ही चेंज हो गया। तो मेटामेरिज्म में हमेशा बीच में ही रहेगा, और उसके अगल बगल जो कार्बन चेन है वो वेरी करेंगे। समझ आया? वो हमेशा बीच में ही रहेगा, सेंटर में एग्जिस्ट करेगा, और उसके अगल बगल में जो कार्बन चेन है वो वेरी करेगा। दैट इज नोन एज मेटामेरिज्म। ठीक है जी, एग्जांपल से समझाता हूँ। सपोज करो मेरे पास CH3CH2O CH2CH3 है। अब ये O था, इसके एक बगल में 2 कार्बन है और दूसरी बगल में क्या है, 2 कार्बन है। मैं इसको ऐसे चेंज कर सकता हूँ, CH3O CH2CH2CH3। क्लियर है? कार्बन चेंज जो थी अगल बगल में वो हमने चेंज कर दी, एक तरफ 3 कार्बन आ गए और एक तरफ में 1 कार्बन आ गया। फंक्शनल ग्रुप सेम रहेगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहेगा, बट कार्बन चेन जो थी वो वेरी करे।
समझ आया? चलिए मेटामेरिज्म के बारे में लिख लेते हैं, थोड़ा सा मैं लिखवा देता हूँ, आपको याद रहेगा। इसमें लिखिए different alkyl groups are linked to the different alkyl groups are linked to the divalent oxygen देखिए O2 नहीं होता, divalent oxygen in ethers having the same molecular formula, से याद रखिएगा, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ये हमारा और कहां पे लगता है? कीटोन्स में हम लगाएंगे, एस्टर्स में लगाएंगे, ठीक है। फिलहाल के लिए इतनी याद, बहुत ज्यादा डीप नहीं जाएंगे। समझ आ गई जी? सभी को क्लियर है? ओके, तो चलिए ये भी हो गया हमारा आइसोमेरिज्म। नेक्स्ट टॉपिक लिखिए मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ईथर्स। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ईथर्स। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ईथर्स, छोटा सा ये पार्ट एक दो क्लास में है। क्या हुआ अब क्या सब कर रहा था? नहीं हो गया उसमें तो हाँ ठीक है भाई, उससे ज्यादा एल्डिहाइड जा रहा है फिर तो हम कुछ नहीं कर सकते, वही जा रहा है। अभी शुरू कर देंगे। एल्डिहाइड कीटोन का दोनों नहीं होगा, आज के दो चैप्टर डालूंगा। चलिए मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ईथर्स, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ईथर्स। अब मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ईथर्स में क्या आएगा, किस तरीके से हम ईथर्स को प्रिपेयर कर सकते हैं? फर्स्ट लिखिए बाय द एसिडिक डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स, by the acidic dehydration of alcohols। ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं। क्या किया था हमने? ROH प्लस HOR, यहाँ पे हम कंसंट्रेटेड H2SO4 डाल देते हैं। एक रिएक्शन हमने सेम किया था, यहाँ पे बस हम टेम्परेचर क्या डाल देंगे, 413 केल्विन, एंड दिस विल बी कन्वर्टिंग इनटू ROR। अगर हम लोग यहाँ पे कंसंट्रेटेड H2SO4 डालते हैं और टेम्परेचर 443 केल्विन हो जाएगा, तो दे विल बी कन्वर्टेड इनटू एल्कीन्स, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है जी, क्लियर है जी? तो 443 केल्विन पे हमारा क्या हो जाएगा जी, एल्कीन्स। अभी जब हम एग्जांपल लेंगे, सपोज करो एग्जांपल भी ले लेते हैं हम, यहाँ पे C2H5OH था और साथ में हमने C2H5 लिया 413 केल्विन पे, यहाँ पे concentrated H2SO4, so this will be converting into CH3, CH2, OCH2 and CH3, right? अगर मैं यहाँ पे ले ले रहा हूँ CH3, CH2OH, यहाँ पे हमने concentrated H2SO4 डाल दिया और यहाँ पे टेम्परेचर कर दिया 443 केल्विन, तो यहाँ से OH यहाँ से H जाएगा and this will be converting into alkene CH2 plus CH2। वो दोनों में डिहाइड्रेशन ही रही है, वो दोनों में डिहाइड्रेशन ही रही है,
बट यहाँ पे क्या हुआ, 2 मॉलिक्यूल से हो रही है, यहाँ पे विद इन अ मॉलिक्यूल हमारा डिहाइड्रेशन हो गया। क्लियर है? टेम्परेचर का ही फर्क है, 443 एंड 413 केल्विन। चलो आपको टेस्ट चलेंगे आगे। चलिए नेक्स्ट देखिए, अब हम इसका मैकेनिज्म करेंगे। यहाँ पे दिस मैकेनिज्म मतलब ये जो रिएक्शन है, डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल टेक्स प्लेस थ्रू SN2 मैकेनिज्म। अब SN2 मैकेनिज्म में क्या क्या था भाइयों, जरा बताओ जरा। SN2 मैकेनिज्म में क्या क्या हो रहा था, बताओगे? बताओ भाइयों। हाँ, वेरी गुड। सिंगल स्टेप रिएक्शन थी और वेरी गुड। रिएक्टिविटी ऑर्डर 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री था। कौन से ऑर्डर की रिएक्शन थी? वेरी गुड, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन तो बताते क्यों नहीं फिर? इट इज अ सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। और जोर से बोलो। हाँ, मेरे को कौन सा बंदूक है, मैं गोली मारता हूँ, गलत मार बोलोगे तो है। क्या था? नहीं, वो इसमें नहीं होता, SN1 में होता है। और इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन हुआ था, SN1 में होता है सर। इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन होएगा और क्या होएगा? सिंगल स्टेप रिएक्शन है, नो इंटरमीडिएट इज फॉर्म्ड। नो इंटरमीडिएट इज फॉर्म्ड किसकी प्रेजेंस में होती है ये? पोलर एक्रोटिक सॉल्वेंट की प्रेजेंस में। तो दीज आर द पॉइंट्स। देखो बार बार याद करा रहे हैं, कर लो, हो जाएगा, मुश्किल नहीं है। कुर्ती भर की चीजें हैं यार, ज्यादा नहीं है। ठीक है, आज एक घर जाके बताइए करना। मूंगफली खाई है ना, सबने खाई है। के दाने निकालना है ना, पीनट्स, देसी में बचे हुए है ना, पीनट से आप गला समझ जाते हो। तो सही वाली है, मुट्ठी में रखना। ठीक है, आपकी हैंडफुल ऑफ। और उसके बाद जितने आएंगे ना उतनी रिएक्शन है, उससे ज्यादा रिएक्शन। हाँ, बस उतनी सी रिएक्शन कर लोगे ना, आपकी ऑर्गेनिक हो जाएगी। अब आपका हाथ बहुत छोटा सा तो कुछ नहीं कर सकता, है ना। चलिए, इसके अंदर हम लोग क्या कर रहे थे, मैकेनिज्म कर रहे थे, SN2 मैकेनिज्म। फर्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे प्रोटोनेशन ऑफ एल्कोहल्स होएगा। मैकेनिज्म समझ। फर्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, CH3CH2OH था, यहाँ पे हमने क्या किया, प्रोटोनेशन ऑफ एल्कोहल्स कर दिया। This will be converting into CH3CH2OH. चलिए, फर्स्ट में आ गया, प्रोटोनेटेड अल्कोहल हमारा बन गया। अब सेकंड स्टेप में क्या होगा, जो हमारा प्रोटोनेटेड सिंपल अल्कोहल है CH3CH2OH, इसके पास एक लोन पेयर है, ये हमारा अटैक करेगा on this protonated alcohol, न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑफ अल्कोहल ऑन प्रोटोनेटेड अल्कोहल। और यहाँ पे हमारा एक इंटरमीडिएट बनेगा विच इज CH3CH2 और
OH, CH2, CH3 and OH. ऐसा हो जाएगा। This is the transition state which occurs for a very short time as carbon show a valency of 5. Transition state. ये हमारा इनकमिंग ग्रुप था और जो ये H2O है दिस इज द लीविंग ग्रुप। है जी, क्या कह रहे हैं साहब? दोबारा फर्स्ट स्टेप में हमने ये किया, ये अल्कोहल था, इसका एसिडिक मीडियम में हमने रिएक्शन किया, कंसंट्रेटेड H2SO4 डाला था, प्रोटोनेटेड अल्कोहल बना दिया, राइट। अब ये प्रोटोनेटेड अल्कोहल एक और अल्कोहल मॉलिक्यूल पड़ा था, ये क्या करेगा, न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेगा ऑन दिस प्रोटोनेटेड अल्कोहल। तो ये लोन पेयर इसके साथ जा रहा है, तो यहाँ पे क्या हुआ, एक ट्रांजिशन स्टेट बनेगी क्योंकि वहां पे हमने लिखा है SN2 नो इंटरमीडिएट इज फॉर्म्ड, और एक ट्रांजिशन स्टेट बनती है व्हिच इज फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम। ये मेरा इनकमिंग ग्रुप है, ये ग्रुप जुड़ रहा है और ये वाला ग्रुप बाहर निकल रहा है। अब यहाँ से वाटर निकाल दिया हमने इन द एसिडिक मीडियम, और ये हमारा फाइनली कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर, CH3, यहाँ पे हम लिख देते हैं यहाँ पे माइनस H2O H प्लस, तो ये हो जाएगा CH3 CH2O CH2 CH3। अब देखो ये वाला जो H था, ये वाला जो H था अभी तो इसके साथ ही था इनिशियली, इन द एंड ये बाहर निकलेगा, क्यों, क्योंकि जो हमने इनिशियली एसिड यूज किया था वो एज ये वाला H प्लस फिर से दे देगा। जो एसिड हमने फर्स्ट स्टेप में यूज किया था वो वापस हमें रिकवर हो गया है और हमारा प्रोसेस जो है चलता जाएगा। हाँ जी सेक्शन में भेज दिया। क्लियर हो गया जी। अब इसके अंदर एक कंडीशन है, अगर हमारा प्राइमरी अल्कोहल है, मैंने उसका रिएक्शन किया विद कंसंट्रेटेड H2SO4 एट 413 केल्विन, तो ये हमारा ईथर्स बना के देगा। इन केस अगर मेरा सेकेंडरी अल्कोहल था तो यहाँ पे मिक्सचर मिलेगा हमें, यहाँ पे हमें मिक्सचर मिलेगा, ईथर्स भी मिलेंगे और साथ में क्या मिलेंगे, एल्कीन्स भी मिलेंगे। 3 डिग्री अल्कोहल में हमारे पास 413 Kelvin concentrated H2SO4, so this will be converting into alkene only. Important, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि उन्होंने अल्कोहल आपको दे दिया, उसकी कंडीशन दे दी, तो भैया बताओ क्या बनेगा। ठीक है जी। ये आपको ध्यान रखना। ठीक है साहब, चले आगे, ऊपर वाला पार्ट रब कर रहा हूं मैं। समझ आ गया ये SN2 मैकेनिज्म से। हालांकि ये पूछा नहीं जाता, इतनी डीप में नहीं आएगी चीजें कि आपको यहाँ पे लिख के दिखाओ। रेयर ऑफ द रेयर चांस है कि ये वाला मैकेनिज्म हमसे पूछा जाएगा। आज जिसका टेस्ट है वही वाले, जनरली वही वाले पूछे जाते हैं। ठीक है,
तो वी हैव नेक्स्ट लिखिए बाय द कैटालिटिक डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, बाय द कैटालिटिक dehydration of alcohol, CH3 CH2OH प्लस यहाँ पे Al2O3 डाल दिया हमने, और यहाँ पे टेम्परेचर डाल दिया आपने 523 केल्विन। हमारा कैटालिटिक डिहाइड्रोजनेशन नेक्स्ट लिखिए बाय द एक्शन ऑफ डायएजोमीथेन ऑन अल्कोहल, कैसे होएगा ये CH3 CH2OH प्लस CH2N2 डायएजोमीथेन, ये हमारा कन्वर्ट हो गया किसमें CH3 CH2OCH3 प्लस N2। कैसे होएगा ये देखिए जरा इसे, यहाँ से आप गए से यहाँ पे इसे आपने कन्वर्ट किया CH3 CH2O माइनस एंड H प्लस में, यहाँ से हमारा क्या निकला CH2, ये लोन पेयर है, ये लोन पेयर इसे देगा और ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें CH3 प्लस के अंदर, तो ये कन्वर्ट हो गया भैया हमारा CH3 CH2O माइनस एंड CH3 प्लस के अंदर, और ये दोनों मिलके क्या बना देंगे ईथर्स। क्लियर है, समझ आ गया। चलिए नेक्स्ट लिखिए बाय द एडिशन ऑफ अल्कोहल टू एल्कीन, बाय द एडिशन ऑफ अल्कोहल टू एल्कीन्स। अब जब भी एडिशन रिएक्शन हो रहा होगा ना, किसी भी चीज को किसी चीज में कर रहे हैं एक्सेप्ट HBr, तो रिएक्शन हमारा जो एडिशन होगा दैट टेक्स प्लेस अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकल। ठीक है, कोई भी एडिशन आप कर रहे हो यहाँ पे, अब हमने सपोज करो यहाँ पे हमने लिया दिस इज द प्रोपीन, राइट, और इसके अंदर हमने कोई भी अल्कोहल मिक्स कर दिया, सपोज करो CH3OH कर दिया, ठीक है साहब, मार्कोनिकोव रूल सेम लगेगा, रिच गेट रिचर पुअर गेट्स पुअरर, ये हाइड्रोजन कहाँ जाएगा जिसके पास ज्यादा हाइड्रोजन है, और ये OCH3 ग्रुप किसके पास चला जाएगा इसके पास, प्रोडक्ट क्या बन जाएगा हमारा CH3 CHOCH3 एंड CH, मिथाइल आइसोप्रोपाइल ईथर, 2-methoxy propane by the addition of alcohol to alkene, by the addition of alcohol to alkene। समझ आ गई जी, एक जरा करके बताओ, CH3 C डबल बॉन्ड CH2 CH3 प्लस CH2 CH3 CH2OH,
एक बार करिए जरा। ओके लगती है तो रिपीट होने लग गई। थोड़े मोटे होते शाम को हो जाता है। बैग में ले आओ, बैग में डालो, या स्कूटी जाते हो स्कूटी। हाँ जी, हो गया। अगला भी है, दो है। हो गई ईशा जी, दोनों हो गए। यहाँ पे भाई दो कार्बन बने, दो कार्बन। गुड। बॉन्ड बनाओगे तो सी और ओ का बीच में तब हमने ये किया, ओ के साथ बॉन्ड बनाना है, सी के साथ बॉन्ड नहीं बनाना। हाँ हाँ, एडिशन वहाँ पे ओ पे माइनस से आ जाए ना, कार्बन पे प्लस था। आपकी कार्बन की रिच गेट रिचर, पुअर गेट्स पुअरर। यहाँ हाइड्रोजन का जाएगा जहाँ पे ज्यादा हाइड्रोजन। वेरी गुड। मैच देख रहे हैं बेटा। कल ले रहेगा फोन। गलत है सर। गलत है। गलत है, गलत है। आपको भी गलत है। गलत है। आपको तो सही था, चेक कर लिया हमने। नीचे वाला गलत है। चलिए इसके आंसर बताता हूँ। देखो भाई, यहाँ पे ये जो H था ये इसके पास चला जाएगा और ये C2H5 इसके पास चला जाएगा। तो प्रोडक्ट विल बी लाइक CH3 CO CH2 CH3, ये CH3 as it is and CH3। वो का है भैया आपके वाले दिखा दो। अच्छा नीचे वाला दूसरा, वो वाला तो गलत है, नीचे वाला गलत है, ऊपर वाला ठीक है। ठीक है जी, सेक्शन भी पता लग गया बेटा, पता लग गया भाई। अब नीचे वाला करते हैं। नीचे वाला सभी ने गलत किया, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सभी ने गलत।
चलिए जरा अब नीचे वाले पे काम करते हैं। नीचे वाले में क्या होगा, फर्स्ट अटैक इज ऑफ H प्लस, ठीक है ना। पहला अटैक तो H प्लस का होगा क्योंकि दो स्पीशीज है, OC2H5 था अभी जैसे, तो H वाला जल्दी भाग जाएगा क्योंकि छोटा है, C2H5 को जाने में टाइम लगेगा। तो फर्स्ट अटैक इज ऑफ H प्लस, तो यहां से ये यहाँ पे चला गया, तो प्रोडक्ट विल बी लाइक CH3 CH3 CH3, यहाँ पे CH पे प्लस साइन आ गया और सिंगल बॉन्ड CH3 हो गया। हाँ जी, यहाँ तक क्लियर है? अभी कुछ समझ में आया, याद आया क्या कुछ? रीअरेंजमेंट होगी, वेरी गुड, यहां से होगी रीअरेंजमेंट, जिसकी वजह से ये H जो है CH3 उठ के यहाँ पे चला जाएगा, ये सेकेंडरी कार्बोकेटायन है, ये कन्वर्ट हो जाएगा टर्शरी में। तो CH3 C प्लस CH CH3 CH3, यहाँ पे आ जाएगा CH3, यहाँ पे OC2H5 लग जाएगा, OC2H5 माइनस, and product will be CH3 CH3 OC2H5 CH3, आगे ऊपर लगाते हैं CH3 एंड CH3, ये प्रोडक्ट बनना ऑब्जेक्टिव में आएगा, ऐसा कुछ सब्जेक्टिव में नहीं आएगा, समझिए। रीअरेंजमेंट तभी वो आपको कराया गया था, फर्स्ट अटैक इज ऑफ H प्लस, लिख लीजिए इसे जल्दी, आगे शुरू करें। 5 मिनट में 10 नहीं तो देखनी है यार, इसमें कर लिए चाहिए। बाद में देख लेंगे, पढ़ लो, कराना मत। हाँ जी, लिख लिया ये वाला। चलिए नेक्स्ट लिखिए, प्रिपरेशन फ्रॉम एल्काइल हैलाइड्स, प्रिपरेशन फ्रॉम एल्काइल हैलाइड्स। फर्स्ट लिखिए बाय विलियमसन सिंथेसिस, बाय विलियमसन सिंथेसिस, अपने आप लिख लीजिए, कराई थी ना, लिख लिए सर आपने ये बोले, बाय विलियमसन सिंथेसिस। तो लिख लीजिए, अब विलियमसन सिंथेसिस हमने यहाँ पे ये लिख दिया, सपोज करो यहाँ पे हमने लिखा C2H5Br प्लस NaO C2H5, this will give us C2H5O C2H5 प्लस NaBr, ये हो जाएगा हमारा डाइथाइल ईथर। डाइथाइल ईथर,
अब ये रिएक्शन भी SN2 मैकेनिज्म से ही होएगा। ये रिएक्शन है, ये भी हमारा कैसे होता है, SN2 मैकेनिज्म। बस यहाँ पे एक कंडीशन का ध्यान रखिएगा कि जब भी हम ये रिएक्शन करेंगे एल्काइल हैलाइड शुड बी प्राइमरी। एल्काइल हैलाइड शुड बी प्राइमरी। अगर ये प्राइमरी होगा तभी हमारा क्या बनेगा, ईथर बनेगा, राइट। अगर ये सेकेंडरी हो गया, एल्काइल हैलाइड सेकेंडरी हो गया, तो हमें मिक्सचर मिलेगा। तो हमें दो चीजें मिलेंगी, ईथर मिलेगा साथ में एल्कीन भी मिलेंगे। बट अगर ये टर्शरी अल्कोहल हो गया, एल्काइल हैलाइड टर्शरी हो गया, एल्काइल हैलाइड 3 डिग्री हो गया, तो हमें सिर्फ और सिर्फ एल्कीन मिलेगा। ठीक है जी। इसके ऊपर बेस्ड एक क्वेश्चन आता है, आपको क्वेश्चन बताता हूँ, थोड़ा आइडिया देता हूँ किस टाइप का क्वेश्चन आता है। ऊपर वाली 3 रिएक्शंस रब कर रहा हूं मैं, ठीक है। इसके अंदर वो बोलता है क्वेश्चन में कि हमें इथाइल टर्शरी ब्यूटाइल ईथर बनाना है। इथाइल टर्शरी ब्यूटाइल ईथर बनाना है। क्लियर हो गया। उसने प्रोडक्ट बता दिया कि ये हमें दिया, ये मेरे को प्रोडक्ट बनाना है, और मेरे को जो रिएक्टेंट दिए गए हैं वो क्या क्या दिए गए हैं, CH3 CH2 ONA एंड CH3 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 Br। एक तो एक पेयर ये दिया गया है, दूसरा पेयर दिया गया है CH3 CH2 Br प्लस NaOC CH3 CH3 CH3। इन दोनों में से कौन से वाले पेयर को हम यूज करके प्रोडक्ट बना सकते हैं, एंड वाई। सेकेंड वाले को, बिल्कुल सेकेंड वाले को हम यूज करके ये वाला प्रोडक्ट बना सकते हैं। समझ आया। क्यों, क्योंकि एल्काइल हैलाइड क्या होना चाहिए हमारा, प्राइमरी। इस केस में क्या था, एल्काइल हैलाइड हमारा टर्शरी था। टर्शरी सभी को क्लियर है क्यों है, नहीं सभी को क्लियर है 3 डिग्री क्यों है, क्योंकि ये जो Br जिस कार्बन से लगा है वो आगे 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो 3 डिग्री हो गया। इस वाले में जिसपे हेलोजन लगा है वो एक ही कार्बन से जुड़ा है, तो वो प्राइमरी। समझ आ गई। तो यहाँ पे इस टाइप का क्वेश्चन लेके इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, मतलब इसको कहीं से भी कुछ भी मॉडिफाई किया जा सकता है। हो सकता है आपको ये वाला और ये वाला दे दिया जाए, या उसने बोल दिया ये वाला नहीं दिया, उसने बोला कि क्या हम ये वाले रिएक्टेंट्स लेके ये प्रोडक्ट बना सकते हैं, यस और नो। ठीक है, ये रिएक्टेंट देके ये प्रोडक्ट बना सकते हैं, यस और नो। अगर नहीं बना सकते तो क्या हमारे रिएक्टेंट होने चाहिए। समझ आया क्वेश्चन। अभी तो मैंने पेयर्स दे दिए आपको, दोनों में से कौन बनाएगा, या वो बोलेगा कि ये वाले रिएक्टेंट से क्या हम ये प्रोडक्ट बना सकते हैं, इफ यस वाई, इफ नो वाई। और अगर इफ नो है तो हमारे क्या रिएक्टेंट होने चाहिए, तो वो रिएक्टेंट हमें लिख के बताने पड़ेंगे हमें। ठीक है जी। तो इस टाइप के क्वेश्चन को कहीं से कुछ भी पूछ सकता है। तो सेकंड प्रिपरेशन लिखिए आप अपनी। बाय हीटिंग एल्काइल हैलाइड, बाय हीटिंग alkyl halide with dry silver oxide, ड्राई सिल्वर ऑक्साइड। तो ये आ जाएगा हमारा 2C2H5I plus Ag2O। This will be converting into C2H5O, C2H5 plus Ag2AgI। Next we have preparation from
Grignard reagent. राइट, इसके अंदर लिखिए हायर मेंबर्स ऑफ ईथर फैमिली can be prepared by reacting alpha halo ether with halo ether with suitable Grignard reagent. ये प्रोडक्ट मिल जाएगा CH3OCH2Cl, राइट। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस साइन, यहाँ पे माइनस साइन, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे Cl लगा दो, आई गलत लगा दिया, ठीक है जी। तो इस तरीके से हम कार्बन चेन को क्या कर सकते हैं, स्टेप अप कर, समझ आ गई। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में प्रोबेबली ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, फिजिकल प्रॉपर्टी। नेक्स्ट क्लास में हम खत्म कर देंगे चैप्टर, हम लोग स्टार्ट विद द अल्कोहल्स, एल्डिहाइड्स की